यूपी की राजनीति से गर्म खबर। कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के बयान ने सियासी हलचल मचा दी है। सुब्रत पाठक ने कहा कि अगर नेपाल जैसी क्रांति हुई तो राहुल और अखिलेश के घर जल सकते हैं। इस बयान पर सपा कांग्रेस खेमे में कड़ा विरोध जताया है और अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और पूर्व भाजपा सांसद सुब्रत पाठक के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। शनिवार को लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व भाजपा सांसद सुब्रत पाठक पर तंज कसा था। क्या कहा था सपा मुखिया अखिलेश यादव ने, सुनाता हूं आपको। हमारे यहाँ क्या एक एमपी का नहीं सुना स्टेटमेंट, पूर्व में रहे एमपी, सुना होगा स्टेटमेंट, कह रहे कि सबसे पहले घर जलाए जाएंगे हमारे और कांग्रेस पार्टी के नेता के। अरे रुक जाओ ना एक मिनट, एक बार मैंने कह दिया कि पान खा करके प्रेस मत किया करो, वो दिन है आज का दिन है। एक बात तो मान ली उन्होंने, क्या पान खा करके मुंह भर करके प्रेस के सामने नहीं आती। आप पुरानी प्रेस उठा लो, उनकी पूरा भरा हुआ होता था मुंह तम्बाकू से। अब सुनने में आया, कोई बता रहा है कन्नौज का कि जर्दा ज्यादा खाने लगे हैं, तो अब जर्दे का असर दिखाई दे रहा है मुझे। सपा मुखिया अखिलेश यादव के तंज के बाद भाजपा के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने भी पलटवार किया है। क्या कहा सुब्रत पाठक ने, इसको भी सुनवाते हैं। लगता है आजकल अखिलेश जी के सपने में भी मैं ही आ रहा हूँ और शायद वहीं सपने में ही मुझे कहीं पान खा के कॉन्फ्रेंस करते हुए सुने होंगे, देखे होंगे, क्योंकि मुझे तो ध्यान नहीं कि मैंने कभी पान खा के कॉन्फ्रेंस की हो। कोई पान खा के कॉन्फ्रेंस भी करता है क्या? अखिलेश जी को ने सलाह दी, उसके लिए उनको धन्यवाद। लेकिन मैंने तो आपसे पहले भी कहा था कि पान हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक आइटम है और पान हमारी पूजा में प्रयोग होता है। पान में पड़ने वाला कत्था, सुपारी, इलायची, लौंग सब हमारी पूजा में प्रयोग होता है। तो पान तो हमारी संस्कृति में पवित्र है, तो इसलिए पान खाते हैं। और मुझे लगता है कि अखिलेश जी ने कहीं यही सलाह कहीं लालू प्रसाद यादव जी को तो नहीं दे दी थी कि वो भी पान खाते हैं। तो शायद इसी बात से वो नाराज हो गए और इनके पिताजी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिए। कुल मिलाकर अखिलेश जी इन सब चीज़ों से कोई अर्थ नहीं है। रही बात कि हमने जर्दा खा के इस प्रकार का बयान दिया, हमने जर्दा खा के बयान दिया, चलो मान लेते हैं, लेकिन अखिलेश जी आपने आखिर क्या खा के या पीकर बयान दिया कि इस देश में आग लग जाएगी, इस देश में नेपाल जैसी स्थिति कर दो। आप और आपके कार्यकर्ता खुलेआम लोगों को उकसा रहे हैं कि मैंने देश में नेपाल जैसी स्थिति बना दो, न देश में आग लगा दो। अब इस देश में यदि आग लगेगी तो आपका घर कहाँ बचेगा अखिलेश जी? यार कहाँ राहुल गांधी का घर बचेगा? यदि नेपाल जैसी स्थिति आएगी तो कौन फूकेगा? हम थोड़े ना फूकेंगे। अब जो लोग क्रांति करेंगे, जो लोग देश जलाएंगे, वो आपका भी घर फूकेंगे और छोड़ देंगे क्या? कुल मिलाकर इन सब चीजों से कि अगर हमने जर्दा खा के बयान दिया तो आप बताओ आपने क्या खा पी कर इस प्रकार का बयान दिया? तो कुल मिलाकर आप कल हम देख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोबाइल में गांजा ढूंढ रहे थे, यहाँ गांजा वहां गांजा, कहाँ पकड़ा गया वहां पकड़ा। अरे आपको क्यों तकलीफ हो रही है गांजा पकड़ा जा रहा है अखिलेश जी? मुझे समझ में नहीं आ रही है बात। और उसके बाद फिर आपके लोग धमकी देते हुए घूम रहे हैं। हमने देखा कि वो 2027 में सरकार आ रही है, ये करेंगे वो करेंगे, तमाम छुटवाइये नेता आपके हम देख रहे हैं इस प्रकार की धमकी आपकी सही पर देते हैं। अरे धमकी थत्ता, हम लोग सत्ता से कोई डरने वाले लोग नहीं है अखिलेश जी, हम लोग सत्ता से लड़ने वाले लोग हैं। और सत्ता की ताकत पर तो इस देश में मलिक कफूर नाम का हिजड़ा भी इस देश का बादशाह बन चुका है। तो इसलिए सत्ता से हमें ना डराइए, ना हम लोग सत्ता से डरने वाले हैं।